जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्केलेटन सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? स्केलेटन सिस्टम। इसमें लगभग कंप्लीट हो गया था। इसमें देखा था हम लोगों ने क्या, हड्डी। हड्डी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और ये देखा था कि कंकाल। कंकाल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आंतरिक कंकाल, एक होता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल किसमें होता है? कीटों में। और हम लोगों और जानवरों में, गाय बैल भैंस कुत्ता, इन सब में कौन सा होता है? आंतरिक कंकाल। कौन सा होता है? आंतरिक कंकाल। कछुए में कौन सा होता है? दोनों, बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल। उसके बाद मैंने बताया था आपको हड्डी। हड्डी को ही क्या बोलते हैं? बोन। उसी को क्या बोलते हैं? अस्थि। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती कमजोर, एक होती मजबूत। कमजोर हड्डी को क्या बोला जाता है? कार्टिलेज। और जो मजबूत हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं? बोन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन। हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद मैंने बताया था हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन। और हड्डियों में कौन सा द्रव होता है? कौन सा द्रव भरा होता है? नहीं, हड्डियों में अभी वो बताएंगे, वो तो साइनोवियल द्रव है, हड्डियों के जोड़ के अंदर पाया जाता है साइनोवियल द्रव। हाँ, हड्डियों में कौन सा, हड्डियों में विभाजन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा। हड्डी कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। और जन्म के समय कितनी होती है? 300। बाल्यावस्था में कितनी होती है? 208। और वयस्क में कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। हड्डियों के अंदर ही क्या होता है? बोन मैरो। इसमें किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण। हड्डी के अंदर किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, इसके आगे पढ़ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है कितने भागों में बटा? दो भागों में। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। टोटल कितनी हड्डियां? 206। 206 में 126 कौन सी होती है? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? उपांगी। क्या बोलते हैं? उपांगी। ये कितनी होती है? 126। एक्सियल। एक्सियल कितनी होती है? एक्सियल 80 होती है। कितनी होती है? 80। अक्षय। अक्षय कितनी होती है? 80। इसमें उपांगी में देखा था हाथ और पैर की हड्डियां किसमें आती हैं? उपांगी में। हाथ और पैर। हाथ और पैर की किसमें आती है? उपांगी। चाहे हम एक चित्र बना के बता रहे हैं, समझना ठीक है। बना ले एक चित्र, ऐसे ही बता दे रहा, सारी की सारी हुई है। ये मान के चलो कोई दालुत्री आदमी है, ठीक है, इसे बना दे रहा है। समझ में बस आ जाए, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो पेन नहीं यहाँ दिखेंगे उसमें। जो उसका हाथ है, मान के चलो पांचों बन जा भाई, रेडी बना दे। और उसके हाथ ये बना दे रहे हम क्या? बैकबोन। ये पूरी बैकबोन। पैरासाइड बना दे, ऐसे बना दे। ये कोई बंदा है, ठीक है। इसमें देखें हड्डियां, तो हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 30। एक हाथ में 30, दोनों में कितनी होती है? सबसे पहले कौन सी होती है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर कौन सी? फ्लेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस। एक में कितनी होती है? 30। और 30 इसमें होंगी। उसके बाद देखा था मैंने क्या, पैर। पैर में कितनी होती है? 30। पैर में फीमर, फीमर पटेला, इसमें दो होती हैं। टीबिया और फिबुला। ये कौन सी? टीबिया। और साइड कौन सी है? फिबुला। टीबिया, फिबुला। उसके बाद क्या है? टार्सल। टार्सल के बाद मेटाटार्सल। फिर क्या है? फ्लेंजेस। टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। बताते कितनी होती हैं? 30। और दोनों में कितनी होती हैं? फीमर, पटेला, टार्सल। फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल और मेटाटार्सल। हो गई। ये तो कौन सी हो गई तुम्हारी? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में इसमें जहाँ पर पैर जोड़े होते हैं इसे क्या बोलते हैं? कूल्हे के पास। इसको बोलते हैं क्या? कैल्ब। क्या बोलते हैं? कैल्ब। नहीं, ये पेल्विक है। हाँ, जहाँ पर कूल्हे कूल्हे के पैर जुड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेल्विक। जहाँ पर हाथ जुड़े रहते हैं क्या बोलते हैं? स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। ये स्कैपुला है, स्कैपुला। और ये कौन सी बोन? कॉलर बोन। कौन सी? ये कॉलर बोन। ये कौन सी है? कॉलर बोन। पेल्विक, कैल्विक और स्कैपुला। पेल्विक, कैल्विक और स्कैपुला। सर में टोटल कितनी होती है? हेड में 29। कितनी होती है? 29। इसमें से कान में कितनी होती है? 3। मेलियस, इंकस और स्टेप्स। कान में कितनी होती है? 3। 3 साइड और 3 मेलियस, इंकस, स्टेप्स। उसका फेस में कितनी होती है? 14। फेस में कितनी होती है? 14। क्रेनियम, क्रेनियम में कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। और एक यहाँ पर होती है कौन सी बोन? हायोड बोन। कौन सी? हायोड बोन। ये हो गई टोटल कितनी? 80। कितनी हुई? 80। 80 हुई ना। 29। हाँ, इधर रिप्स। रिप्स कितनी होती है? स्टर्नम और रिप्स इधर बना दे। रिप्स बनाना ही है, नहीं तो वो तो और दालुद्री और ज़्यादा लगने लगेगा।
रिप्स रिप्स कितनी होती हैं 24, और इसी में क्या होती है स्टर्नम, क्या होती है स्टर्नम, एक स्टर्नम ये कितनी होती है 25। बैकबोन, बैकबोन कितनी होती हैं 26, कितनी होती है 26, और बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में कितनी होती हैं 33, कितनी होती हैं 33। सही लग रहा है चित्र, समझ में बस आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गई थी पूरी स्केलेटन सिस्टम में पूरी 206 हड्डियां, एक बार और रिवीजन करवा दें हम आपको। ठीक है, हाथ में कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंज। पाँव में फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स और मेटाटार्सल। इसके बाद क्या है बैकबोन, बैकबोन में कितनी होती हैं 26, और बाल्यावस्था में कितनी होती हैं 33। गर्मी लग रही है, फैन चला तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। बैकबोन में कितनी होती हैं 33, कितनी होती हैं 33, और रेप्स कितनी होती हैं 24, और बीच में जो होती है इसी को स्टर्नम बोलते हैं, इसी को टाई बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, ये भी कितनी होती है एक ही होती है। उसके बाद फेस में कितनी होती है 14, क्रैनियम में कितनी होती है 8, हाइड बोन कितनी होती है 1, और कान में कितनी होती है 3, इनर साइड होती है मेरिया सेंकस स्टेप्स, और कौन सी होती है मेरिया सेंकस और स्टेप्स होती है। ऐसी में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है जबड़े की, ये मैंडिबल है, ये मैक्सिला, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है जबड़े की, ये है मैंडिबल, मैंडिबल, और ये कौन से मैक्सिला, मैक्सिला, मैंडिबल और मैक्सिला। और सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है कॉलर बोन, कौन सी होती है कॉलर बोन। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है फीमर, कौन सी होती है फीमर, ये सबसे बड़ी है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है फीमर। और सबसे छोटी कौन सी होती है स्टेप्स, ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है टीबिया, कहाँ है ये टीबिया, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है टीबिया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। हाँ, अब जो सिर होता है इसके जस्ट पीछे क्या होता है गड्ढा होता है सिर के जस्ट पीछे, इसको क्या बोलते हैं फोरामेन मैगमन, क्या बोलते हैं फोरामन मैगमन। देखो आपको वीडियो में यहाँ मेरे बाल उठे हुए देखते हैं, इसके जस्ट नीचे क्या है फोरामन मैगमन, एक क्या होता है गड्ढा होता है जस्ट, क्या बोलते हैं उसको फोरामन मैगमन, फोरामन मैगमन। फोरामन मैगमन क्या होता है गड्ढा होता है, ये जस्ट नीचे साइड होता है, और इसी पे क्या रखा रहता है हमारा सिर रखा रहता है, मतलब सिर होता है जस्ट पीछे होता है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हड्डियों में विभाजन किसके द्वारा होता है ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा, किसके द्वारा ऑस्टियोब्लास्ट। जो खराब हड्डियां होती हैं ना खराब हड्डी, उनको क्या बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, क्या बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, खराब हड्डी क्या बोला जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। और जब हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूटने के स्थान पर नई हड्डी आती है, उसको क्या बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, क्या बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। और जब नई हड्डी बनने लगती है उसको क्या बोलते हैं नई हड्डी बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और जब बनकर कंप्लीट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, क्या बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, क्या बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, क्या बोला जाता है ऑस्टियोसाइट। हड्डी खराब हो जाती है उसे क्या बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, हड्डी यदि नई बन जाती है उसे क्या बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और नई हड्डी जब बनकर कंप्लीट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं पूर्ण हो जाती है, हड्डी पूर्ण बन जाती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, क्या बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ये हड्डियां क्या हो गई आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद पढ़ना है क्या हड्डियों के जोड़। हाँ, हड्डियां जहाँ पर जुड़ती हैं वहां पर क्या पाया जाता है साइनोवियल द्रव, क्या पाया जाता है साइनोवियल द्रव। और जब बुढ़ापे के समय क्या होता है साइनोवियल द्रव कम हो जाता है या सूख जाता है, इससे क्या होने लगते हैं घुटने या जहाँ पर जोड़े वहाँ दर्द होने लगते हैं, जिससे क्या बोला जाता है जोड़ों का दर्द या गठियावाद, क्या बोला जाता है गठियावाद, जो समस्या किस में देखी जाती है ज्यादा वृद्ध लोगों में। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट। हंसना नहीं भाई लोग, हंसना तो हंस लेना भाई, मैंने तो बताया। ठीक है, सबसे मजबूत सबसे कमजोर सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है टीबिया, सबसे मजबूत कौन सी होती है जबड़े की, सबसे कमजोर कौन सी होती है कॉलर बोन, सबसे बड़ी कौन सी होती है फीमर, और सबसे छोटी कौन सी होती है स्टेप्स, कौन सी होती है स्टेप। एक क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ पर होती है, किसमें होती है उंगलियों में, क्योंकि 14 इधर है 14 इधर और 14 पैर में 14 एक पैर में 14 एक पैर में। ठीक है, सबसे ज्यादा हड्डियां किसमें होती है पैर में। हटा दें इसको, हटा देते हैं। अब पढ़ना है क्या जोड़, हड्डियों के जोड़। हड्डियों के जोड़ों पर क्या पाया जाता है साइनोवियल द्रव, क्या पाया जाता है साइनोवियल द्रव। हड्डियों के जोड़ को क्या बोलते हैं ज्वाइंट, ज्वाइंट। इसे क्या बोलते हैं संधि, क्या बोलते हैं संधि। ऐसे क्या बोलते हैं जोड़, क्या बोलते हैं जोड़। हड्डियों का ज्वाइंट संधि या जोड़, ये कितने प्रकार के वैसे जहां पर ये हड्डियों का जोड़ होता है इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, हड्डियों के जोड़ के अध्ययन को क्या बोला जाता है ऑर्थोलॉजी, क्या बोला जाता है ऑर्थोलॉजी, क्या बोला जाता है ऑर्थोलॉजी। हड्डियों के जोड़ का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोला जाता है ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी।
देखा वो ऐड आती है डॉक्टर ऑर्थो, हड्डियों का दर्द तुरंत मिट सही हो जाता है, वो आती है कैट टीवी में या उसमें पेपर में देखना क्या आता है, डॉक्टर ऑर्थो। तो जॉइंटों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऑर्थोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑर्थोलॉजी। जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। एक होता है कौन सा, अचल संधि। कौन सी, अचल संधि। अचल संधि, अचल संधि। दूसरी कौन सी होती है, पूर्ण संधि। अपूर्ण संधि। कौन सी, अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि। और तीसरी कौन सी होती है, पूर्ण संधि। पूर्ण संधि। कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं, 3 प्रकार के, अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमूवेबल। क्या, इमूवेबल। इसको क्या बोलेंगे, सेमी मूवेबल। सेमी मूवेबल। मूवेबल। और इसको क्या बोलेंगे, फ्रीली मूवेबल। क्या बोलेंगे, फ्रीली मूवेबल। समझे क्या है, अचल। मतलब होता है नहीं चला, मतलब होता है चलायमान। जो बिल्कुल भी चलायमान नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अचल संधि या इमूवेबल। कहने का अर्थ है कि हमारी जो हड्डियां हैं उनमें गति है, या वो चल सकती है, चलायमान है या नहीं, तो वही क्या है, अचल संधि। अचल संधि क्या बोलेंगे, जो बिल्कुल भी क्या नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी, वो किसमें आएगी, अचल संधि में। और अपूर्ण संधि, अपूर्ण मतलब जो पूरी तरह से गतिमान नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत होंगी, इसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण या सेमी मूवेबल। क्या बोलेंगे, सेमी मूवेबल। पूर्ण संधि, जितनी हमें आवश्यकता है अपनी हड्डियों में गति करने की, गतिमान करने की, जितनी हिल डुलाने की मतलब आवश्यकता है, उतनी क्या हो सकती है, हिल डुल सकती है। कौन सी, ये पूर्ण संधि में। इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। इसको देख ले, पहले इसको देखें, अचल संधि। अचल संधि वे संधियां जो क्या है कि बिल्कुल भी गति नहीं करती, वो कहाँ पर पाई जाती है, हमारे क्रेनियम में। कहाँ पर, क्रेनियम। सो बोलते हैं खोपड़ी। खोपड़ी, खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो किस में आती है, अचल संधि। कच्चे की चलती है, खोपड़ी में नहीं चलती ना। ठीक है, तो इमूवेबल किस में आती है, खोप मतलब ये इमूवेबल जो ज्वाइंट है वो किस में होते हैं, खोपड़ी में। किस में, खोपड़ी में। अब अपूर्ण संधि, इसमें क्या होता है, जो हड्डियां थोड़ी बहुत गति करती हैं, कितनी, थोड़ी बहुत। अब इसमें क्या आता है, सेमी इमूवेबल, इसमें आता है क्या, रिप्स। क्या आता है, रिप्स। रिप्स, रिप्स थोड़ी बहुत करती है, जब सांस लेते हैं थोड़ी बहुत, तो फ्लोटिंग वाली रिप्स हैं वो गति करती हैं। तो रिप्स इसमें क्या आता है, रिप्स और स्टर्नम। इसमें अपूर्ण संधि में क्या आता है, रिप्स। और क्या आता है, इसमें आता है बैकबोन। क्या आता है, बैकबोन। लगा देते हैं, रिप्स और बैकबोन। क्या आता है इसमें, रिप्स और बैकबोन। या अपूर्ण, जैसे आप लोग एक्सरसाइज करते होंगे ऐसे थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, रिप थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। इससे ऐसे भी करते होंगे, ऐसे भी करते हो। तो जो बैकबोन है ये क्या, किस में आती है, अपूर्ण संधि में। पूरी तरह नहीं घूमती लेकिन थोड़ी बहुत घूमती है। कौन सी, रिप्स और बैकबोन। ठीक है, इसमें आती है अपूर्ण संधि में। फिर आती कौन सी, फ्री मूवेबल या पूर्ण संधि। इसमें क्या होता है, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हड्डियां क्या करती हैं, मूव कर जाती हैं। मूव करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संधि। ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। यहाँ से लिखते हैं साइड में, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहले नंबर पर कौन सी, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। પછી बॉल एंड सॉकेट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी, कंदक खल्लिका। क्या बोलते हैं, कंदक खल्लिका। कंदक खल्लिका संधि। कंदक खल्लिका संधि को कौन सी होती है, सैडल। लिखी दे रहे पहले, क्या होता है, एक सैडल। सैडल। एक क्या होती है, हिंज संधि। हिंज। इसे क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। एक कौन सी, पिवोट। पिवोट। और लास्ट में कौन सी होती है, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जॉइंट। पूर्ण संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, पिवोट। या इस पिवोट को क्या बोलते हैं, खूंटी संधि। क्या बोलते हैं, खूंटी संधि। लास्ट में कौन सी, ग्लाइडिंग। कौन सी, ग्लाइडिंग। कितने प्रकार की ये संधि होती है, पूर्ण संधि 5। बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, पिवोट और ग्लाइडिंग। कौन सी होती है, ग्लाइडिंग। अब एक ही देख लें, तो बॉल एंड सॉकेट इसमें क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा मूव करती है। कौन सी, बॉल एंड सॉकेट। कंदो खल्ली का, कंदो खल्ली का घर पे होता है एक खल, जब शादी ब्याह होती तो पहले तो ये नहीं चलती थे मिक्सर वगैरह, तो उसी मसाला कूटते थे हम लोग, जब शादी ब्याह होता तो बनाने वाले आते भैया इसको कूट के लाओ। कंदो खली का होता है, गाँव घर में होता है, खल्ल बोलते हैं जिसे बुंदेलखंडी में। इसमें क्या होता है, एक बॉल होती है, बॉल के जैसे आकृति, और उसमें क्या होता है, जैसे जुड़ा रहता है ऐसे घूमते, और हाथ और पैर में जहाँ पर ये हाथ जुड़ा रहता है वहां पर कौन सी होती है, कंदो खली का। ये पूरा मूव कर जाता है, देखो हाथ
और पैर भी मूव करता है, तो उसमें कौन सी होती, कंधों खल्लिका, कौन सी होती, कंधों खल्लिका संधि या बॉल एंड सॉकेट। किस किस में, हाथ में, हाथ किससे जुड़ा रहता है, कंधे से, शोल्डर, कंधा। पैर, पैर किससे जुड़ा रहता है, पेल्विक से, कमर बोल, कमर, कूल्हा, कूल्हे से। ठीक है, हाथ और पैर में कौन सी पाई जाती है, कंधों खल्लिका, बॉल एंड सॉकेट। सैडल, सैडल जो होती है ये बॉल एंड सॉकेट का ही एक छोटा रूप होती है। ये केवल कैसे होती है, अंगूठे में, अंगूठा गति तो करता है लेकिन उतना इतना ऐसा नहीं कर पाता। ये अंगूठा, अंगूठे में कौन सी होती है, सैडल। बताइए कौन सा, अंगूठा। अंगूठे में कौन सी संधि होती है, सैडल जॉइंट। कौन सैडल, हिंज, हिंज को क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। कब्जा संधि इसमें क्या है, ये जो हिंज या कब्जा में केवल एक ही ओर मूव करते हैं, ठीक है, हमारी जो हड्डियां केवल एक, जैसे हाथ, हाथ के केवल इस साइड मूव करेगा, इस साइड नहीं करेगा, इस साइड केवल किस साइड करेगा, एक ही साइड। तो जहां जहां पर वो हड्डियां जो एक साइड मूव करती हैं उसे क्या बोलते हैं, हिंज या कब्जा। दरवाजे में केबाड़ लगते हैं उसमें लगाया जाता है कब्जा, या खिड़कियों में लगाते हैं, खिड़कियां एक साइड खुलेंगी या दरवाजा एक साइड खुलेगा, तो उसी होती है कौन है, हिंज या कब्जा संधि। ये किसमें होती है, हाथ में। कहाँ पर, हाथ में, या कोहनी, ये कहाँ क्या बोलते हैं, कोहनी, कोहनी में। और किसमें होता है, घुटना, किसमें होता है, घुटना। कोहनी में कौन सी संधि होती है, कब्जा संधि, क्योंकि एक ही, और घुटना भी क्या पीछे साइड एक ही साइड में मुड़ेगा, कोहनी। हाँ, जब बचपन में कंचे खेलते थे ना, तब वो खेलते थे कुछ ऐसा, गला क्या बोलते थे उसको भैया, कंचा खेलते थे, वो बनाते थे, घटना खेलते थे जिसमें, उसमें ये छिल जाती थी घुटनियाँ। तो कौन सी होती है, हिंज या कब्जा संधि। घुटना, स्कूल में घुटना टेक हुए होंगे, ठीक है, लोग तो बहुत हुए घुटना टेक, मैम कर देती थी बाहर क्लास के बाहर घुटना टेक, क्लास के बच्चे देखे देखे, पूरा स्कूल देखे। तो घुटने, घुटने में भी कौन सी होती है, हिंज या कब्जा संधि। और कोहनी में भी कौन सी होती है, कब्जा संधि। छिल जाती थी, बंटे खेलते खेलते छिल जाती थी, स्कूल से आया बैग फेंका और खेलने लगे कंचे। कोहनी और घुटना में कौन सी होती है, हिंज या कब्जा संधि। खूंटी संधि, एक खूंटी संधि केवल किसमें होती है, गर्दन, गर्दन लिख दे, गर्दन। ये किसमें होती है, गर्दन। ठीक है, ये कैसे होती है, जैसे मान चलो, अब हम अपनी भाषा में समझा दे, समझाए जैसे अपनी भाषा में, जैसे आप लोग अभी बरसात चल रही है, भैंस भैंस को अभी बाड़े में जाओगे बांधने, ठीक है, 1-2 घंटे के लिए, उसको भयंकर काटेगा मच्छर वगैरह। एक और खेत में जाओगे, जिसे बोलते हैं भाटा या भटार अटार पर, जैसे खूंटे गड़ा के गाड़ दो, खूंटे ही होता है इसका, तो उसको थोड़ी देर बांधे रहना, आधा 1 घंटे बाद उसको काटेगा मच्छर, तो वो चारों ओर खींचेगी। उसके बाद खूंटे को देखना, खूंटा कैसा होगा, हिलने लगे, इस साइड हिलेगा, इस साइड हिलेगा, इस साइड हिलेगा, इस साइड, और ऊपर भी निकला है। ऐसे ही जो खूंटी संधि किसमें पाई जाती है, गर्दन। गर्दन ऊपर भी हो जाती है, नीचे भी हो जाती है, ऐसे 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 भी हो जाती है। खूंटी संधि किसमें पाई जाती है, गर्दन में। किसमें, गर्दन में। ठीक है, तो ग्लाइडिंग एक एक किस्म पाई, जहां पर फिसलती हैं हड्डियां, फिसलती हैं, उसमें कौन सी पाई जाती है, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग कैसे पाई जाती है, टार्सल। ये कौन सा है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में, कार्पल्स होती है इसमें, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। इसमें कौन पाई जाती है, ग्लाइडिंग वाली, जिसमें क्या है, हड्डियां फिसलती हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में जब कभी छोटे थे तो जाते थे, तो और दूसरे भैया लोग हाथ में लाते, तो वो जोर से दबा देते थे, फिसलती हैं ऐसे, दर्द होने लगता, भैया छोड़ दो यार, दबा देते, नहीं दबा देते। उसमें कौन सी होती है, फिसलती है इधर हड्डियां एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें कौन सी पाई जाती है, ग्लाइडिंग। किस किस में, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में। ठीक है, तो ये हड्डियों क्या होगा, ज्वाइंट। कितने प्रकार की होती है, पूर्ण संधि 5 प्रकार की। पहले नंबर कौन सी, बॉल एंड सॉकेट, कंधों खल्ली का। दूसरी कौन सी होती है, सैडल। सैडल किसमें होती है, अंगूठे में। उसका पिवोट, पिवोट किसमें होती है, गर्दन में, खूंटी संधि। और हिंज किसमें होती है, कोहनी, और किसमें, घुटने में। कौन संधि, हिंज या कब्जा संधि। ग्लाइडिंग किसमें होती है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। किसमें होती है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, स्केलेटन सिस्टम। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट हो गया ना ये, तो कोई हड्डियों और हड्डियों को जोड़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को क्या बोलते हैं, टेंडन। और मांसपेशी और मांसपेशी के जोड़ को क्या बोलते हैं, सेल एक्सर। क्या बोलते हैं, सेल एक्सर। और मांसपेशी में फैलाव किसके कारण होता है, एक्सटेंशन के कारण। किस कारण, एक्सटेंशन के कारण। ठीक है भाई, तो ज्वाइंट के अध्ययन को क्या, जहां पर हड्डियों को जोड़ो उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी। ठीक, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। अचल संधि क्या बोलते हैं, इमूवेबल, जो थोड़ी बहुत गति करती है, बिल्कुल भी गति, थोड़ी बहुत नहीं, बिल्कुल भी। तो उसमें क्या आता है, खोपड़ी। अपूर्ण इसमें थोड़ी बहुत गति करती है, इसमें क्या आता है, रेप्स और बैकबोन। पूर्ण संधि, पूर्ण संधि में जितनी हमें आवश्यकता है उतनी क्या होती है, हड्डियां गति करती हैं। ये कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कंधों खल्ली का, सैडल, ये हिंज, पिवोट और ग्लाइडिंग। ठीक है।